नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। फाइनली आरआरबी ग्रुप डी 2025 की जो आंसर की है वो आपकी आउट हो चुकी है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने अपनी जो आंसर की है वो चेक कर ली होगी। अगर आपने अभी तक आंसर की चेक नहीं की है तो जाके चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आंसर की आने के बाद आपका कितना क्या स्कोर बना ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। बाकी अगर आपने अभी तक अपना जो डाटा है वो रैंक मित्रा पे शेयर नहीं किया है तो जाके वहां पे भी शेयर करिए। वहां पे आप फाइनल आंसर की से पहले अपना जो स्कोर कार्ड है वो देख सकते हैं। उसके अलावा रैंक भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर की आने के बाद 1 लाख प्लस जो एस्पिरेंट है उनका डाटा आ चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं कि शिफ्ट वाइज जो एवरेज स्कोर है वो कितना क्या रहा, ओवरऑल एवरेज स्कोर क्या रहा, टॉप 10 इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट कौन सी रही। उसके अलावा शिफ्ट वाइज आपको नॉर्मलाइजेशन का कितना क्या बेनिफिट मिल सकता है, कितने क्या मार्क्स आपके मतलब इंक्रीज हो सकते हैं, जो हार्ड शिफ्ट वाले हैं उनके मार्क्स कितने क्या इंक्रीज होंगे। ठीक है, उसके अलावा एक्सपेक्टेड आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी क्या आपकी जाने वाली है। इन सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये 1 लाख प्लस एस्पिरेंट का डाटा है। यहाँ पे 95 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले जो एस्पिरेंट है वो केवल एक है, वो भी यूआर कैटेगरी का। उसके अलावा 90 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 16 एस्पिरेंट है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। और ये जो डाटा है मैंने रैंक मित्रा से लिया है तो इसका जो कंप्लीट क्रेडिट है वो रैंक मित्रा को आपका जाता है। उसके अलावा 90 या उससे ऊपर 16 एस्पिरेंट है, 85 या उससे ऊपर 245 एस्पिरेंट है। उसके अलावा जो कट ऑफ मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट करूंगा वो सारी चीजें लॉजिकल होंगी। आपको खुद समझ में आएगा कि जो डाटा मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं आपको डिजिट बताऊंगा वो क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे का एक लॉजिक होगा। ठीक है, 85 या उससे ऊपर 245 एस्पिरेंट है, कैटेगरी वाइज आप ये देख सकते हो। उसके अलावा 80 या उससे ऊपर 2218 एस्पिरेंट है। उसके अलावा 75 या उससे ऊपर आपके 8601 एस्पिरेंट है। 70 या उससे ऊपर 20,121 एस्पिरेंट है। उसके अलावा 65 या उससे ऊपर 34,625 एस्पिरेंट है। 60 या उससे ऊपर 49,389 एस्पिरेंट है। 55 या उससे ऊपर 62,030 एस्पिरेंट है। 50 या उससे ऊपर 71,678 एस्पिरेंट है। अब यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि कितनी क्या कट ऑफ जाएगी। देखो ये अभी 1 लाख प्लस एस्पिरेंट का डाटा है। आपको पता है कि यहाँ पे जो एग्जाम है वो टोटल जो फॉर्म पड़े हैं वो 1,08,00,000 फॉर्म आपके पड़े हैं। ठीक है, और अगर हम मान लें 40% भी अटेंडेंस रही तो 40 लाख जो एस्पिरेंट है उन्होंने आपका एग्जाम में अपीयर हुए हैं। तो 40 लाख अगर बच्चे अपीयर हो रहे हैं तो कम से कम हमारे पास अगर हमें किसी फाइनल डिसीजन पे पहुंचना है तो कम से कम हमें 5 लाख जो एस्पिरेंट है उनका डाटा चाहिए। क्योंकि 5 लाख जब एस्पिरेंट डाटा शेयर कर लेंगे तो क्या होगा, जिनके हाई स्कोर होगा और जिनके मतलब सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे वो इन 5 लाख में होंगे। और वहां से हम क्या है कि चीजें और अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अभी क्या है कि अभी इनिशियल स्टेज है, इसीलिए मैंने कहा कि अभी और डाटा आप लोग शेयर करिए। तो यहाँ पे जो डाटा अभी दिख रहा है अभी इसमें अच्छा खासा वेरिएशन भी होगा, तो इसलिए मैं मल्टीप्लीकेशन फैक्टर भी ऐड करके अभी आपको सारी चीजें समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी इसमें मल्टीप्लीकेशन फैक्टर अच्छा खासा काम करेगा। उसके अलावा अभी ये डाटा बढ़ेगा तो इसमें जो वेरिएशन है वो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 40 लाख जो एस्पिरेंट है वो एग्जाम में अपीयर हुए। वैकेंसी आपको पता है कितनी है, 32,438 वैकेंसी। और जो फिजिकल के लिए क्वालिफाई होते हैं वो 3 गुना एस्पिरेंट क्वालिफाई होते हैं, यानी कि 97,314 जो एस्पिरेंट है वो फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि अगर 97,314 एस्पिरेंट क्वालिफाई होंगे तो इसके 50% एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि यूआर कैटेगरी में 45,000 प्लस जो एस्पिरेंट है वो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ को क्लियर करेगा। अब इस डाटा में बस यही देखना है कि 45,000 प्लस जो 45,000 के आसपास जो डाटा है वो कहां पे लाई कर रहा है। तो अभी आप देख रहे हैं कि जो 45,000 बच्चे हैं वो हमें एक्चुअल में जो मिल रहे हैं वो 60 से 65 के बीच में मिल रहे हैं। क्योंकि 60 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 49,389 एस्पिरेंट और 65 या उससे ऊपर 34,625 है। लेकिन आपको पता है कि ये बहुत कम एस्पिरेंट का डाटा है। तो क्या है कि हो सकता है जब ये 4-5 लाख एस्पिरेंट का डाटा हो तो जो अभी हमें 45,000 एस्पिरेंट जो है वो 60 से 65 के बीच में मिल रहे हैं वो हो सकता है 65 से 70 या 70 से 75 के बीच में मिले। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हो, मतलब आपको अगर मैं मतलब बहुत एग्जैक्ट बताऊं तो आप ये मान के चलिए कि 70 या उससे ऊपर अभी जो 20,000 आपको 121 एस्पिरेंट दिख रहे हैं, जब ये डाटा बढ़ेगा
तो 70 के आसपास, 70 या उससे ऊपर जो है वो हमें, जो 45,000 एस्पिरेंट चाहिए वो हमें मिल जाएंगे। तो यहां से क्लियर हो जाना चाहिए कि यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो 70 के आसपास आपकी जा सकती है। जो डाटा कह रहा है उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूं। बाकी मैं इस चीज को अभी मेंशन कर रहा हूं कि अभी डाटा जैसे जैसे बढ़ेगा इसमें वेरिएशन आपका आएगा, ठीक है। अभी इसमें मल्टीप्लीकेशन फैक्टर भी ऐड होगा। तो ये सारी चीजें मैं ऐड करके आपको बता रहा हूं कि यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 70 के आसपास आपकी रह सकती है, ठीक है। बाकी अभी क्या है, एक काम आपको और करना है कि हमने भी आपको रैंक जो कैलकुलेटर है उसका ऑप्शन अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड करा दिया है। तो इस पे भी आप अपनी रैंक चेक करिए, क्योंकि जब यहाँ पे भी आप डाटा अपना शेयर करेंगे तो इसमें क्या है कि हमने कई चीजों को यहाँ पे ध्यान रखा, जैसे कि जो मल्टीपल आपकी एंट्रीज हैं उनको हटाया है। तो क्या है कि एक सिंगल एंट्री काउंट होगी, तो फिर क्या, जब ये डाटा यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर भी डाटा आएगा तो फिर हम रैंक मित्रा और इस डाटा को भी आपस में कंपेयर करेंगे, तो उससे और चीजें कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से हम एनालिसिस कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपली जो है वो माई टेस्ट रैंक, ये वेबसाइट है mytestrrank.com, सिंपली गूगल पे ये सर्च करना mytestrrank.com, नहीं तो आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसका जो डाटा है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। उसके अलावा टॉप जो 1000 जो हाई स्कोरर बच्चे हैं उनका भी मैं स्कोर यहाँ आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो जब इस वेबसाइट पे जाएंगे तो सबसे ऊपर ही लिंक लगा हुआ है आरआरबी ग्रुप डी 2025 आंसर की कैलकुलेटर। अभी मैं आपको शिफ्ट वाइज भी डाटा दिखाऊंगा, तो इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये आपका लाइव कर दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ डिटेल आपको भरनी पड़ेगी, जैसे कि आपको जो ये सिलेक्ट एग्जाम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑटो ले लेगा आपका। सिर्फ आपको अपनी जो आंसर की है उसका यूआरएल जो है वो यहाँ पे पेस्ट करना है। आपको सिंपली पता होगा रैंक मित्रा पे जैसे चेक करते हैं वैसे ही करना है। यहाँ पे कैटेगरी चूज करनी है, यहाँ पे आपको जेंडर चूज करना है, यहाँ पे पेपर किस लैंग्वेज में दिया है वो करना है। उसके अलावा ये जो स्टेट और जोन का ऑप्शन है ये अभी हमने कुछ टाइम के लिए हाइड कर दिया है, इस पे हम काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से। जब ये आपका हम इस पे वर्क कर लेंगे तो फिर इसको हम लाइव कर देंगे। तो ये आपका ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, और पासवर्ड भी जो है वो भी आपका ऑप्शनल है। इस पे सबमिट करेंगे तो आपका स्कोर दिख जाएगा। उसके अलावा रैंक जो है वो भी आप अपनी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। मैं सभी एस्पिरेंट से कहूंगा कि यहाँ पर भी डाटा चेक करिए, तो वहां से क्या है कि हम कंपेयर भी करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से जो चीजें हैं वो वेरी कर रही हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें टॉप 10 आपकी जो हार्ड शिफ्ट है वो कौन सी रही है, तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो हार्ड शिफ्ट रही है वो आपकी 19 दिसंबर की 9 बजे की शिफ्ट रही, जिसका एवरेज स्कोर 48.80 बनना है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट रही है वो 27 नवंबर की 12:45 की शिफ्ट रही, जिसका एवरेज स्कोर 50.22 बनना है। उसके अलावा तीसरे नंबर पर 4 दिसंबर की 4:30 बजे की शिफ्ट रही, जिसका एवरेज स्कोर 50.99 बनना है। उसके अलावा चौथे नंबर पर 4 फरवरी की आपकी 9 बजे की शिफ्ट रही, जिसका एवरेज स्कोर 51.26 बनना है। पांचवें नंबर पर 27 नवंबर की आपकी 9 बजे की शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर 51.28 बनना है। उसके अलावा छठे नंबर पर आपकी जो है वो 10 फरवरी की 4:30 बजे की शिफ्ट है, जिसका एवरेज स्कोर 51.59 बनना है। उसके अलावा सातवें नंबर पर 8 दिसंबर की 4:30 बजे की शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर 52.04 बनना है। आठवें नंबर पर 28 नवंबर की 12:45 की शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर 52.12 बनना है। नवे नंबर पर आपकी जो है वो नवे नंबर पे जो शिफ्ट रही है वो 10 दिसंबर की आपकी 9 बजे की शिफ्ट है, जिसका एवरेज स्कोर 52.22 बनना है। उसके अलावा 10वें नंबर पर 12 दिसंबर की आपकी 9 बजे की शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर 52.37 बनना है। तो ये आपकी टॉप 10 जो है वो आपकी हार्ड शिफ्ट रही है, ठीक है। अभी कितना क्या नॉमिनेशन का आपको बेनिफिट मिलेगा वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इजी शिफ्ट की बात करें, सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट रही है वो आपकी 14 दिसंबर की 9 बजे की शिफ्ट रही, जिसका एवरेज स्कोर 61.65 रहा है। उसके अलावा दूसरे नंबर पर 8 जनवरी की आपकी 9 बजे की शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर 60.70 है। फिर तीसरे नंबर पर 10 फरवरी की आपकी 12:45 की शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर 59.33 बनना है। उसके अलावा जो चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट रही है वो आपकी 4 फरवरी की 4:30 बजे की शिफ्ट है, जिसका एवरेज स्कोर 58.94 बनना है। उसके अलावा पांचवें नंबर पे 15 दिसंबर की आपकी 4:30 बजे की शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर 58.87 है। उसके अलावा फिर आपका ये छठे नंबर पे 26 दिसंबर की 12:45 की शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर 58.76 है। फिर आपका 16 दिसंबर की 12:45 की शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर 58.58 है। फिर आपका 15 दिसंबर की
9 बजे की शिफ्ट जिसका एवरेज स्कोर 58.55 है। फिर आपका 21 दिसंबर की 4:30 बजे की शिफ्ट जिसका एवरेज स्कोर 58.33 है। उसके अलावा फिर आपका 30 दिसंबर की 12:45 की शिफ्ट जिसका एवरेज स्कोर 58.22 है। तो ये आपकी टॉप 10 जो है वो इजी शिफ्ट है। बाकी शिफ्ट वाइज जो एवरेज स्कोर है वो आप देख सकते हैं। ये डाटा भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ पे किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन जो है वो होगा और कितने के आपके मार्क्स जो है बढ़ेंगे, तो जो रेलवे का नॉर्मलाइजेशन होता है उसके अलावा अभी क्या है, ये 1 लाख प्लस एस्पिरेंट का डाटा है। अभी जब ये डाटा बढ़ेगा तो शिफ्ट वाइज जो एवरेज स्कोर है उसमें भी चेंजेस आएगा। अभी आप देखेंगे जो सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट है उसका जो स्कोर है वो 61.65 है, जबकि जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट है उसका जो एवरेज स्कोर है वो 48.80, यानी कि इनके बीच में आप देख रहे हैं कि 13 नंबर का डिफरेंस है। यानी कि जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट है उस एस्पिरेंट को 12 से 13 या 14 नंबर का जो बेनिफिट है नॉर्मलाइजेशन का वो मिलेगा। किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है, जो सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट होती है उसका जो स्कोर है उसको बेस मान लिया जाता है। उसको बेस मान लिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इजी शिफ्ट है उसका स्कोर जो है वो 61.65 है, तो ये बेस हो गया। अब सभी शिफ्ट के मार्क्स इसके बराबर लाने हैं, उसके लिए जितना नंबर आपको ऐड करना पड़ेगा उतना ही आपको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। जैसे इसके मार्क्स जो है 61 पहुंचाने हैं, तो 61 के लिए यहाँ पे 13 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, तो इस शिफ्ट को 13 नंबर का, यानी कि जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट है उसको 13 नंबर का बेनिफिट मिल सकता है। ऐसे ही यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको 11 नंबर का बेनिफिट मिलेगा, ऐसे इसको 10 नंबर का बेनिफिट मिलेगा, ऐसे इसको 10 नंबर का मिलेगा, 10 नंबर का मिलेगा, 10 नंबर का मिलेगा, ऐसे 9 नंबर का मिलेगा, 9 नंबर का मिलेगा, ऐसे ही 9 नंबर का मिलेगा या 8 नंबर का मिलेगा। तो इस तरीके से आपका शिफ्ट वाइज जो है नॉर्मलाइजेशन का आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट रही होंगी उनको क्या, जैसे कि यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसमें पॉइंट में बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पे 1 नंबर का बेनिफिट मिलेगा, ऐसे यहाँ पे आपका 2 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरीके से आपका नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो आपका वर्क करता है। अब अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो एक रफली मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, ये वो कट ऑफ है जिसमें आपका कम, वो जोन जिनकी कट ऑफ कम जाएगी, और ये वो जोन की है जिनकी कट ऑफ हाई जाएगी। और बीच में क्या है, इनके बीच में अगर मार्क्स है तो जो एवरेज जोन है उनकी कट ऑफ है। तो यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 69 से 75 के बीच में आपकी लाई कर सकती है। ओबीसी की आपकी 67 से 72, ईडब्ल्यूएस की 64 से 70, उसके अलावा एससी की 57 से 62, उसके अलावा आपकी एसटी की 53 से 57। तो ये कुछ आपकी कट ऑफ रह सकती है। बाकी अभी जब और डाटा आएगा तो अच्छे तरीके से चीजों का हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी जो हमने आपको रैंक चेकर का ऑप्शन दिया है, रैंक कैलकुलेटर, इस पे भी अपनी रैंक और स्कोर कार्ड जरूर शेयर करिए। इससे क्या है, जब हमारे पास ज्यादा डाटा आएगा तो हम डाटा को कंपेयर कर पाएंगे और वहां से और अच्छे तरीके से हम कट ऑफ को प्रेडिक्ट कर पाएंगे। बाकी अगर आपने रैंक मित्रा पे भी अभी तक चेक नहीं किया तो उस पे भी चेक करिए और इस पे भी चेक करिए, फिर दोनों का कंपेयर करेंगे। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।